आई एम सुमन शर्मा, टीचर ऑफ शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। हमने भाषा में व्याकरण के 3 अंग पढ़े हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आज हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्णों को ध्वनि या अक्षर भी कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये बोली जाने वाली ध्वनि के लिखित चिन्ह हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो भाषा की सबसे छोटी जो ध्वनि होती है, जिसके हम और अधिक खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, वही क्या कहलाते हैं? वर्ण। जैसे बालक, बालक शब्द है, यहाँ हम इसके अगर टुकड़े करेंगे, खंड करेंगे, तो ऐसे ब, आ, ल, अ, क, अ। अब इससे अधिक हम इसके और खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, इसीलिए यह क्या कहलाते हैं? वर्ण। वर्णमाला। सभी वर्णों को एक साथ एक क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहलाती है। किसी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में सारे वर्ण एक साथ एक क्रम में लिखे जाते हैं। वर्णों के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी रुकावट के होता है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के उच्चारण में हमारे मुख से जो वायु निकलती है, वो स्वतंत्र बिना किसी रुकावट के निकलती है, इसीलिए ये स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं, अ से औ तक। व्यंजन, जिसका उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी होती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमें स्वरों की सहायता लेनी ही होती है। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर सबसे कम समय जिसके उच्चारण में लगेगा, एक मात्रा का समय लगता है, वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं: अ, ई, उ, री आदि। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय, 2 मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, इसीलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में स्वर को थोड़ा लंबा हमें खींचना होता है, इसीलिए ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। ओम के उच्चारण में हमें ओ के स्वर को थोड़ा लंबा खींचा है, इसीलिए ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श नाम से पता चल रहा है, स्पर्श यानी छूना। जिसके उच्चारण से हमारे मुख से जो वायु होती है, वह हमारे मुख की जो जिह्वा होती है, वह किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये क से म तक होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन यानी मध्यम वर्गीय व्यंजन। इन्हें मध्यम वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्पर्श और ऊष्म के बीच के होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं: य, र, ल, व आदि। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म यानी गर्मी, जिसके उच्चारण में मुख से जो वायु निकलती है, वो गर्मी पैदा करती हुई निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी संख्या में 4 होते हैं, जैसे श, स, श, ह आदि। संयुक्त व्यंजन। जब 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे त्र। त्र 2 व्यंजन से मिलके बना है, त और र से। त और र मिलके क्या बनते हैं? त्र। इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। श। श भी 2 से मिलके बनता है, क और श से, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन में भी दो व्यंजन मिलते हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं, एक ही व्यंजन जब दो बार मिलेंगे तो वो द्वितीय व्यंजन कहलाएंगे। जैसे उदाहरण, बच्चा, पक्का। बच्चा में यहाँ च च दो व्यंजन एक जैसे ही एक साथ मिले हैं। इसी तरीके से पक्का में यहाँ दो व्यंजन क क एक जैसे ही एक साथ मिले हैं, इसीलिए इन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।